मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है बेटा, जो हम रिवाइज कर रहे हैं, सेल। सेल वर्ड बोलते ही हमारे माइंड में एक ऐसा विचार आता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कोई इकाई। तो सेल, जैसे आपने पहले भी पढ़ा है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो क्या हो गया बेटा, अब देखिए, सेल जो है, अब हम मान लीजिए आपके पास जाते हैं, हम पूछते गांव, ठीक है। तो गांव, और गांव के अंदर क्या हो गए, घर। जैसे गांव किससे मिलकर के बना हुआ है, घरों से, हाउसेस। तो उसी तरह एक तरह से आप इसकी कल्पना कीजिए, सेल का मतलब एक घर ले लीजिए। जैसे घर के अंदर अलग अलग कमरे हैं, वॉशरूम है, किचन है, जो अलग अलग पर्पज के लिए है। उसी तरह सेल जो है बेटा, सेल के अंदर भी अलग अलग सेल कंपोनेंट्स हैं, विच आर कॉल्ड द सेल ऑर्गेनल्स। विच आर कॉल्ड द सेल ऑर्गेनल्स। जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया। ये अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। तो अब जब मैंने कहा हाउस, तो कई बार माताएं बहनें कहेंगे या कोई सज्जन कहेगा कि सर मेरा तो सिंपल हाउस है, और एक आपने बहुत ही ऊंची अच्छी, थोड़ा सा जैसे कोठी बोल देते हैं, अच्छा एक हाउस कंस्ट्रक्शन। तो देखिए, एक ने कहा सर मेरा सिंपल हाउस है, सिंपल, और एक हो गया कम्प्लेक्स। तो उसी तरह बेटा, सेल का जो एक तरह से अंदर के सेल के जो ऑर्गेनल्स के आधार पर है? एक सिंपल सेल होगी, प्रिमिटिव सेल, जिसको कहते हैं प्रोकारियोट्स, और एक हो गया थोड़ा सा जैसे कम्प्लेक्स, घर की बात के हिसाब से आप समझ सकते हो, तो वो हो गया यूकारियोट्स। प्रिमिटिव सेल्स, ठीक है। जब शुरू में सेल का डेवलपमेंट हुआ, तो उसके अंदर आज जो मैंने अभी अभी आपको कुछ सेकंड पहले बताया कि देयर आर द डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स, तो ये उसमें नहीं थे, ठीक है। प्रोकारियोट, कारियोन वर्ड होता है न्यूक्लियस के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब उसका जो न्यूक्लियस था, उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, और ये बाकी के जो मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह के जो ऑर्गेनल बताए, ये भी नहीं थे, ये नहीं होते हैं अभी जो प्रोकारियोटिक सेल हैं। उसमें सिर्फ एंड सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स, वो भी 70S स्वेटबर्ग्स यूनिट जो होती है उस वाले। लेकिन ये जो कम्प्लेक्स जो घर समझ लीजिए, या यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सेल, तो कम्प्लेक्स घर में क्या हो गया बेटा, अच्छे से अलग अलग रूम हैं, ठीक है, अच्छा डिजाइन का एक आप जैसे समझदार बच्चों के लिए रीडिंग रूम बनाया हुआ है, ठीक है, अच्छी मॉडर्न स्टाइल की रसोई है, वॉशरूम वगैरह है। तो वो क्या हो गया, यूकारियोटिक सेल, a cell which is having these different cell organelles, ठीक है बेटा। अब सुनिए, आप यहाँ तो वाकिफ है, महेंद्रगढ़ में गांव में गए, और कुछ एक जो घर है ना, वो जैसे ट्यूबवेल पे अपना बना लिया, ठीक है, एक सिंगल, ठीक है, घर है। तो सिंगल से आप ऐसे समझ सकते हो बेटा कि ऐसे भी जीव हैं, देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स, जैसे हम हैं, वी आर ए कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिज्म। आपने जो अपने पशु हैं, ठीक है, दैट मीन्स देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, इनन्यूमेरियस नंबर ऑफ सेल्स।
लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जो एक जो सेल है वही एक तरह से वो पूरा यूनिट है उस जीव का, तो उनको बोलेंगे बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश किया कि एक घर बना लिया कहीं कुएं पे, तो वो हो गया एक तरह से यूनी है, तो वो भी घर, ठीक है। और जो गांव है, गांव के अंदर दुनिया भर के घर हैं, 100, 200, 1000, 500, 1500, तो वो हो गया एक तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म विच इज हैविंग ह्यूज नंबर ऑफ सेल्स। तो आज इतनी थोड़ी सामान्य बातें, फिर आप समझने की कोशिश करना। अब हम रिवीजन में चलेंगे बेटा, बहुत टाइम है, रटने की मत कोशिश करना। सेल क्या है, सेल, फिर प्रोकारियोटिक सेल क्या है, यूकारियोटिक सेल क्या है, और यूकारियोटिक, यू मीन्स ट्रू, कार्योन वर्ड होता है न्यूक्लियस के लिए। चीज़ों को समझा करो। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, जैसे मान लीजिए हमारा स्कूल है आज, इसमें लाइब्रेरी है, आपको अच्छी सुविधा के रूम है, लैब हैं, क्या क्या जब हमारी संस्था शुरू में सेटअप हुई, क्या उस समय की ये सुविधाएं थी? नहीं थी। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। प्रो कार्योटिक सेल, यूकारियोटिक सेल। आज जो सिचुएशन है अलग अलग हैं, डिफरेंट जो हम फैसिलिटीज हैं, वो हो गया एक तरह से कम्प्लेक्स वाला यूकारियोटिक। प्रो मीन्स सिंपल, ओके। तो सेल का समझना, प्रोकारियोटिक सेल क्या है वो समझना, यूकारियोटिक सेल क्या है वो भी समझना, और सिंपल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने थोड़ी समझाने की कोशिश की, घर बना दिया एक, ठीक है, वो हो गया यूनि, मीन्स एक पूरा जीव एक ही सेल है, ठीक है। मल्टी सेलुलर जैसे हमारे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, आदमी, ठीक, हमारे जितने भी पशु हैं, हाथी, जिराफ, मीन्स विच आर हैविंग चिटी, विच आर हैविंग ह्यूज नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये सिंपल टर्म्स हैं। सेल, प्रोकारियोटिक सेल, यूकारियोटिक सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मैं बीच बीच में तुमसे पूछूंगा, कल देखता हूँ। धन्यवाद।